पाकिस्तान और भारत मैच के बीच में सिद्रा अमीन जिसने 81 रन्स की इनिंग खेली थी, उन्होंने बैट आउट होने के बाद पिच पे मारा था और इसको कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी जानते हुए आईसीसी ने जुर्माना कर दिया है, रिप्रीमेंड किया है, एक डीमेरिट पॉइंट दिया है सिद्रा अमीन को। और सिद्रा अमीन ने अपनी गलती को तस्लीम किया और उनको सज़ा जो देनी थी आईसीसी ने दे दी है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिसने बीसीसीआई की चीखें निकलवा दी थी, बीसीसीआई को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था, बीसीसीआई की ऐसी तैसी फेर दी थी, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 10 रोज गुजर जाने के बावजूद अभी तक आईसीसी से सूर्य कुमार यादव के खिलाफ प्रेस रिलीज नहीं निकलवा पाया। सेम कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है। कल मैच हुआ है लड़कियों का, पाकिस्तान और भारत का, पर एक छोटी सी बात है कि उसने गुस्से से पिच पे मार दिया, बट कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी थी, उस पर आईसीसी ने सजा दे दी। आज प्रेस रिलीज भी आ गई। सूर्य कुमार यादव का जुर्म कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी इससे कहीं बड़ा है, कहीं पे बड़ा है। इनको एक डिमेरिट पॉइंट भी मिला हुआ है सिद्रा को, और ये कप्तान नहीं है। जो कप्तान होता है अमूमन उसको डबल सजा मिलती है बिकॉज वो कप्तान होता है। ये जो आईसीसी के जो रूल्स होते हैं इसके मुताबिक अमूमन डबल सजा मिलती है। मगर जो रिपोर्ट सामने आई थी कि मैच रेफरी ने सिर्फ 30% जुर्माना आयद किया था सूर्य कुमार यादव पे, जो उन्होंने पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी थी, और वो भी हुआ है या नहीं हुआ अभी तक ऑफिशियल कुछ नहीं पता। और आज 10-11 रोज हो चुके हुए हैं उस हेयरिंग को, मगर आईसीसी ने प्रेस रिलीज जारी नहीं की है। ये इसलिए नहीं की कि भारतीय मीडिया वहां से ये मतलब मुस्कुरा कर ये बोल रहा है कि सूर्य कुमार यादव ने जो कहा वो बीसीसीआई और हुकूमत के कहने पर कहा, और अब आईसीसी जो कि एक तरह से बीसीसीआई ही है, वो अपने ही कप्तान को सजा कैसे दे। अब सोचिए 10 रोज हो चुके हैं। ये कभी आईसीसी के हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि हेयरिंग हुई है, उसके ऊपर जो फैसला है वो आईसीसी प्रेस रिलीज की सूरत में बता ही नहीं रहा कि क्या है। मतलब फैसला है भी या नहीं फैसला, ये भी किसी को मालूम नहीं है। 10 रोज गुजर चुके हैं। आपकी फीमेल क्रिकेटर का कल का वाकया और आज उसकी प्रेस रिलीज आ चुकी है, मगर जो 10 रोज पुराना है उसके ऊपर आईसीसी खामोश है। और मेरे लिए आईसीसी की खामोशी ज्यादा ताज्जुब वाली बात नहीं है। मेरे लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बेबसी इस पर ज्यादा जिसे बोलते हैं ना तवज्जो वाली बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खामोश क्यों है, इसके ऊपर बात क्यों नहीं कर रहा, आईसीसी से खतो किताबत क्यों नहीं कर रहा कि हमने कंप्लेन की सूर्य कुमार यादव की, आपने हेयरिंग की, उसमें हेयरिंग में वो कसूरवार हैं या नहीं है, जो भी है आप इस पर फैसला क्यों नहीं दे रहे हैं अभी तक। एक दिन का, उसी दिन का फैसला हो चुका, अगला दिन प्रेस रिलीज की सूरत में आ जाना था कि यह फैसला हुआ है, अभी तक नहीं आया। 10 रोज गुजर चुके हैं और हमने कहा था कि हमने उनका कप्तान की हेयरिंग में, आपने बस इसी चीज पे खुश है कि कप्तान की हेयरिंग हो गई है, और मैं तो उस चीज पे भी खुश नहीं था कि 30% जुर्माना क्या होता है, जो उसकी सजा थी ज्यादा होनी चाहिए थी, और डबल बनती है, वो कप्तान है, डिमेरिट पॉइंट्स भी बनते हैं वहां पर, ठीक ठाक किस्म की सर्जनिश होनी चाहिए थी, मगर कोई चक्कर ही को नहीं है। और मैं उन लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं जिनको ये लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय बोर्ड को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, वो मिनते तरलों पे उतर रहे हैं, उनकी हवासियां उड़ चुकी हैं, वो उनकी नींदें हराम कर दी हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़ों ने। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं कि एक प्रेस रिलीज छोटा सा रवायती सा काम है, वो क्यों नहीं निकलवा पा रहा अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। एक बार ट्वीट की थी, वो भी जिसे बोलते हैं डायरेक्ट ट्वीट नहीं थी, जो बैलेंसिंग एक्ट की ट्वीट की थी मोहसिन नकवी साहब ने। आई डोंट नो उन्होंने किसको एड्रेस करने की कोशिश की है, बट मैं मानता हूं शायद आईसीसी को की है, मगर उसके बाद कोई बात ही नहीं है। हम इतने छोटा बोर्ड तो नहीं है हमारा कि आईसीसी से ये ना बात कर सके कि भाई साहब आपने जो हेयरिंग की है, एक भारतीय कप्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में और पोस्ट मैच सेरेमनी में आके मजाक उड़ाया, हमारा पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी है, वो बात कहाँ, उसकी सजा कहाँ पे है। आपने हेयरिंग किया, क्या हेयरिंग की है आपने, क्या उसको माफ कर दिया है या उसको सजा दी है, जो भी किया आप इसका जवाब तो दीजिए। आप एक न्यूट्रल बॉडी हैं आईसीसी, ठीक है, सरबराह यहां पर जय शाह साहब बैठे जो कि भारतीय हैं, और सबको पता है कि उन्हीं के कहने के ऊपर ही जय सूर्य कुमार यादव ने किया था। अब उनके ऊपर आप सोचें, बीसीसीआई के ऊपर दबाव ये रहा कि भाई साहब आपके कप्तान ने आपके कहने पे ये किया, अब आप उसको इतना नहीं बचा सकते हैं, और वो अभी तक तो कामयाब हो रहे हैं, बचाया हुआ है। पहली बात, जो सजा रिपोर्ट्स मीडिया में आई, मैंने भी इस पर वीडियो की कि 30% जुर्माना होना है, वो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, अगर ये भी हुआ है तो इसका भी प्रेस रिलीज नहीं है, इसकी भी प्रेस रिलीज सामने नहीं आई है। अभी जो सिद्रा की हुई उसको मैं पढ़ के सुना देता हूं। सिद्रा मीन हु टॉप स्कोर्ड फॉर पाकिस्तान विद 106 बॉल, यानी 106 बॉल के साथ 81 रन की इनिंग खेली, वाज फाउंड गिल्टी ऑफ ब्रीचिंग आर्टिकल 2.2 ऑफ द आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट विच रिलेट्स टू अब्यूज ऑफ क्रिकेट इक्विपमेंट और क्लोथिंग और ग्राउंड इक्विपमेंट और फिक्सचर और फिटिंग during an international match after hitting her bat forcefully on the pitch following her dismissal। यानी 40वें ओवर में जो वो आउट हुई थी और उन्होंने बैट मारा था, उसके ऊपर ये 2.2 कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी हुई है, जिस पर उनको सजा दे दी है।
और ਭਾਈ ਨੇ सूर्य कुमार जाधव तो बहुत बड़ा जुर्म सीगा, उस पर क्यों नहीं सजा हुई? मैं ये नहीं कह रहा कि साढ़े, मैं इस पे आ नहीं रहा, ये एक अलग एक कोड ऑफ कंडक्ट की उन्होंने भी खिलाफ वर्जी की, इसने भी की, इसको मिल गई, ठीक है, मगर जो बड़ा हुआ जुर्म उसके ऊपर क्यों नहीं हुई? और ये बात मैं बार बार इसलिए कर रहा हूं और आइंदा भी करूंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो उनके दोस्त कहते हैं कि चीखें निकलवा दी बीसीसीआई की, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं बीसीसीआई की चीखें निकलवाने वाला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी तक आईसीसी से सूर्य कुमार यादव के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं, प्रेस रिलीज क्यों नहीं निकलवा रहा? मेरा सिर्फ छोटा और सिंपल मौदबाना ये सवाल है। मैं मान लेता हूं आपने चीखें भी निकलवा ली, आपने जनाब उनको, वो आपके पांव पे नाक भी रगड़ते रहे और बहुत कुछ उन्होंने किया, आपने नहीं माना, आप सब कुछ हुआ, एक छोटा सा काम ये भी कर दीजिए। मैं हमेशा बात करता हूं कि पाकिस्तान का जो वाकया होता है ना, उसके फौरन बाद वो सुल्तान रही वाले हमारे डायलॉग आते हैं, उसके बाद क्या होता है? एक बड़ा बोर्ड है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, अगरचे टीम को हमने ऐसी तैसी फेर दी है, बट बोर्ड तो बड़ा ही है ना। हम फुल मेंबर हैं आईसीसी के, एक वोट बनता है हमारा। आईसीसी जो न्यूट्रल रहा नहीं है, मगर माना जाता है कि न्यूट्रल है, और ये वो चीज़ें हैं जो डिसिप्लिन के ऊपर आती हैं, कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर आती हैं। हम क्यों नहीं उनको फोर्स कर पा रहे कि भाई साहब जवाब दें? क्या वो हमारे सवालों का जवाब भी नहीं दे रहे? और ये पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ जब से ये सेटअप बैठा हुआ है। चैंपियंस ट्रॉफी हम मेज़बान हैं, और चैंपियंस ट्रॉफी की इख्तितामी तकरीब के ऊपर स्टेज के ऊपर हमारा बंदा नहीं खड़ा करते। ऐसी पाकिस्तान तो बंदा तो रहा, दुबई पहुंचा और बंदा स्टेज पर नहीं चाड़े, उन्होंने ऐसी कुछ नहीं किया। एक मैच होता है उसमें पाकिस्तान का लोगो नहीं लगता, हमने कुछ नहीं किया, हमने एक कंप्लेन कर दी, उस पर कोई जवाब भी नहीं आ रहा हमें। ये क्या बात हुई? हम कोई, हमारी ये इंपॉर्टेंस रह चुकी है कि हम आईसीसी से बात करते हैं, वो हमें जवाब देना पसंद नहीं करते, अगर देते हैं तो हम कोई ऑफिशियल चीज़ ही सामने नहीं आती। वैसे छोटी छोटी बातों के ऊपर हमने झंडे गाड़े होते हैं कि जनाब वो कर दिया, नकवी साहब ने कलाबाजी खिला दी। और जो छोटे जो मामला जो माने रखते हैं, जिसके ऊपर पता चलता है कि हाँ कौन जीता कौन हारा, उसके ऊपर जवाब ही कुछ नहीं है। अपनी वहम हमने पाले हुए हैं जितने भी पालने। अब सोचिए कि एक बोर्ड है, मिसाल के तौर पे T20 वर्ल्ड कप जो है ना भारत होस्ट कर रहा है, ठीक है, सरमनी हो और उन्हीं का बंदा ना हो स्टेज पे, आप करके देखिएगा। मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि जो स्टेटमेंट सूर्य कुमार यादव ने दी है ना, आप सलमान आगा से वो दिलवा के दिखाते, आप जीते और वो स्टेटमेंट सलमान अली आगा देता, फिर आपको दिन को तारे नजर ना आते तो बात करते, आप पता चलता आपके साथ क्या हो रहा है। हम ऐसे पहले तो सानू पता ही नहीं सी ऐसे खेलना किमें है, इसके ऊपर हमने अपने कार्ड ही गलत खेले थे। जब मैंने बोला था लोग मेरे खिलाफ हो गए, वो शुक्र है बाद में नजम सेठी साहब ने भी कह दिया, रमीज राजा साहब ने भी कह दिया कि भाई साहब आप पाइक क्राफ्ट के पीछे लगे हैं, आप सूर्य कुमार यादव को पकड़वाइए। वो बाद में बोर्ड को देर से चलो आया, होश तो आया, सूर्य कुमार यादव के खिलाफ कंप्लेन कर दी, आईसीसी ने मैच रेफरी ने हेयरिंग की, हेयरिंग हुई, उसके बाद क्या फैसला हुआ? एक सिंपल सी बात है ना, हेयरिंग हो गई, फैसला हो गया, वो फैसला सामने क्यों नहीं आना? ये कौन सा फैसला महफूज करके रखा हुआ आईसीसी ने, सामने क्यों नहीं आ रहा? क्या हमारी आईसीसी इतने नहीं सुनता कि भाई साहब हमने आपको कंप्लेन की है, उसका डिसीजन आपने क्या किया वो बताइए आप? खामोशी। हमारी खिलाड़ी, कल छोटी सी गलती होती है, ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी, मैं उससे नहीं कह रहा कि खिलाफवर्जी नहीं है, हुई है, कल हेयरिंग के आज फैसला दे दिया, प्रेस रिलीज आ चुकी है आईसीसी की, वो 10 दिन पहले वाला मामला है, कहीं कोई बात ही नहीं हो रही है। ये हमारी कमजोरी है। इसका मतलब आईसीसी, ये आज की बात नहीं कि एशिया कप में ये मामला हुआ, उससे पहले भी 2-3 वाकयात मैंने आपको गिनवा दिए हैं, हमें कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहा। हम अपने आप में आते हैं कि क्रिकेट बोर्ड के जो अब करंट चेयरमैन हैं जो सबसे तगड़े हैं, क्योंकि उनको बहुत ताकतें मिली हुई हैं, मगर इस ताकत का इस्तेमाल आईसीसी में क्यों नहीं हो पा रहा हमारा? कोई हमारी आईसीसी सुनता नहीं है हमारी। हमारा वो एसीसी के सरबराह हैं, उनसे ट्रॉफी नहीं ली जाती, बहुत गलत हुआ, मगर उस पर एसीसी भी खामोश है। जहां पे हम खुद बैठे, कम से कम एक प्रेस रिलीज करके कंडेम तो करें कि यार ये भारत ने हठधर्मी दिखाई है, ये क्या बात हुई, क्या हमने ट्रॉफी नहीं लेनी है बच्चों की तरह? आप उस पर प्रेस रिलीज तो जारी करवाएं एसीसी से, कंडेम करवाएं बाकी मेंबर से जो बाकी बैठे हुए हैं, उन्हें कहेंगे आपका इजलास हुआ है जीएम का, उसकी प्रेस रिलीज आनी चाहिए थी, एसीसी की प्रेस रिलीज के अंदर ये मेंशन होना चाहिए था कि भारत ने जो एसीसी के सरबराह मोहसिन रजा नकवी साहब से ट्रॉफी नहीं ली, उसको हम कंडेम करते हैं, ये होना चाहिए था। वो भी नहीं हुआ। हम आईसीसी से इसलिए जान छुड़ा लेते हैं जी उत्थे जो जेशा बैठे उधर हमारी नहीं चलती, इत्थे तो तुसी बैठे हो भाईजान, इत्थे भी नहीं चलती साडी, एक प्रेस रिलीज तक नहीं हम करवा सके। अजीब ये खेल तमाशा शुरू हो चुका हुआ है। मेरा यकीन माने, मुझे गुस्सा आता है कि यार हमारी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रही कि हम एक प्रेस रिलीज आईसीसी से निकलवा लें, एक फैसला जो हो चुका हुआ है उसकी प्रेस रिलीज सामने आ जाए।
पता चल जाए दुनिया को कि भाई साहब सूर्य कुमार यादव ने ये गलती की थी, उस पर ये सजा हमने दिलवा दी। नहीं हुआ कुछ भी। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताइएगा। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग ये बहुत थॉट प्रोवोकिंग चीज़ है कि हमें कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा कि एक हमारी कंप्लेन हमने पहले चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर की, कोई जवाब नहीं है, अगर है तो पीसीबी भी खामोश है, उस पर कोई ऑफिशियल आंसर नहीं है। आईसीसी के ऊपर हमने सूर्य कुमार यादव को कंप्लेन की, आईसीसी ने हेयरिंग किया, क्या फैसला हुआ उसके ऊपर कोई ऑफिशियल आंसर नहीं है। ये कमाल है, मजाक है, हमें तो मजाक समझा हुआ इन्होंने। मेरी तरफ से इतना ही दोस्तों, अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।